हर निंदा सुनई जे काना, लगे पाप गौ घात समाना। जो अपने माता पिता की, भगवान की, अपने गुरु की, अपने धर्म की निंदा सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का रावण भी यह नहीं बोलता था। ये तो रावण से भी आगे निकल गए राक्षस लोग। मैं आपको एक प्रमाण देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मूर्खानंद नहीं जानते। ये मूर्खानंद मनगढ़ंत स्टोरी बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं क्योंकि सरकार कोई सख्त कानून नहीं ला रही, सुप्रीम कोर्ट इन्हें रोकता नहीं है, और चुनाव आयुक्त इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाता है, इसलिए कुछ भी बोल जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम मांस खाते हैं। ये कहा, सुनो एक प्रमाण देता हूं। ये रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। और रामायण में कहा है, न मांसम राघवो भुक्ते न चेवे मधु सेवते। अर्थात जो रघुवंशी होता है वो कभी मांस ग्रहण नहीं करता, वो कभी मधु माने मदिरा ग्रहण नहीं करता। जो रघुवंशी, अकेले राम नहीं, राम के कोई वंशज भी, राम के वंशज भी, रघुवंशी भी मांस नहीं ग्रहण करते। भगवान बराह ने पृथ्वी मां से कहा है, जो मनुष्य मांस और मदिरा ग्रहण करता है उसके द्वारा की गई पूजा में स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री गीता में कहते हैं कृष्ण, जो भी मनुष्य मांस मदिरा इत्यादि ग्रहण करता है उसके द्वारा की गई पूजा कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करता। मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता, मैं उसे कभी भगवान भक्त नहीं मान सकता। अब जब ऐसे ग्रंथों में स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्या भगवान श्री राम मांस खाएंगे? सनातनियों, मैं इस मूर्खानंद से तो कुछ नहीं कहूंगा, पर आप सबसे कहूंगा, जब तक तुम सिर्फ पेट के लिए जियोगे, जब तक तुम सिर्फ अपने बेटे के लिए जियोगे, जब तक तुम सिर्फ अपनी बेटी के लिए जियोगे, और जब तक से तुम अपने लालच के लिए जियोगे, तब तक ऐसे लोग तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे भगवान का अपमान करते रहेंगे, उपास उड़ाते रहेंगे, और तुम अपने आप को घर में बैठे बैठे हिंदू कहते रहना, सनातनी कहना। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब हमको देना चाहिए, और इन्हें बताना चाहिए कि भगवान वो होते हैं जो अपना ही नहीं सभी मनुष्य जाति का भी सदमार्ग का दर्शन कराते। ऐसे भगवान का हम अपमान कर रहे हैं।